गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे 2024 की जो अपनी बोर्ड एग्ज़ाम होगी, जिसके अपने कहे कि जो वार्षिक परीक्षा होगी उस वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अपने जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है उसका जो 7वां चैप्टर है अपने एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, मतलब दूसरी भाषा में कहें कि जो विजयनगर साम्राज्य वाला अपना जो चैप्टर है उस चैप्टर के अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें अपने कहे कि जो मोस्ट क्वेश्चन है या अपने कहे कि जो MCQ है, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। और यहाँ पर भैया अपने ओनली उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपके एक एक दो दो अंक के पूछे जाते हैं। मतलब छोटे क्वेश्चन जैसे वस्तुनिष्ठ है, अवसाद वाले हैं, आपके रिक्त स्थान वाले हैं, आपके अति लघुतरात्मक है, लघुतरात्मक है, ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो भैया, अपना सिलेबस जो है इतिहास का मैं कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, इतिहास का सभी चैप्टर के आपको नोट्स भी लिखा चुका हूँ। मेरे हर वीडियो में भैया पहले उस टॉपिक को समझाया है, फिर उसके मैंने आपको नोट्स भी लिखाए हैं। अब अपने यहाँ पर जो आगामी अपने जो प्लान है वो ये है कि आप लोगों को मैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध करा दूं जिससे आप अपना स्कोर कम से कम 90 प्लस ले जाओ। मतलब 90 प्लस में तो किसी प्रकार की आपको कोई समस्या ना आए। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूं भैया, जितने भी मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो भी मैं आपके प्री बोर्ड लूँगा, जो टेस्ट लूँगा, आप उनको तैयार कर लो। आराम से आपका स्कोर जो है वो 90 प्लस चला जाएगा। पिछले 3 सालों से यही हो रहा है, समझ रहे हो। लास्ट 3 सालों से मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ और उन मोस्ट क्वेश्चनों में से लगभग 99% पेपर जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो भैया, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। देखो एक चीज़ ध्यान रखना भैया, मैं जो भी वीडियो डालूँ उसको आप पूरा देखा करो। क्यों? उसके पीछे कारण ऐसा है भैया, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन करवाता हूं तो उस क्वेश्चन के साथ साथ में मैं आपके 4-5 क्वेश्चन और भी तैयार करवाता हूं। ऐसे नहीं सीधा ही करवा दिया। जैसे मान लो अपना पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। तो भैया आपको पता है कृष्णदेव राय का जो संबंध था वो कौन से वंश से था? तुलु वंश से था। ये चारों जो है वो क्या है अपने भैया, विजयनगर जो साम्राज्य था उस विजयनगर साम्राज्य पर इन 4 वंशों ने क्या किया था? शासन किया था। और इनमें से जो कृष्णदेव राय था वो कौन से वंश का था? तुलु वंश का था। ठीक है, और इसका शासन काल रहा था भैया 1509 से लेके 1529 तक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कृष्णदेव राय ने कब से कब तक शासन किया था। ठीक है, और कई बार पूछ लेते हैं भैया ये जो विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना किसने की थी। तो वो की थी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने की थी 1336 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 था, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन के साथ आपके 4-5 क्वेश्चन और भी तैयार करवा दिए। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विजयनगर ने तालिकोटा का युद्ध अपने किस सेनापति के नेतृत्व में लड़ा था। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए बेटा, तालिकोटा का युद्ध हुआ कब था। तो तालिकोटा का युद्ध हुआ था भैया 1565 में। देखो एक साइड तो थी अपने बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सेना। ठीक है, और दूसरी ओर कौन था? अपने विजयनगर। इनके मध्य हुआ था 1565 में कौन सा युद्ध? अपने तालिकोटा का युद्ध। ठीक है, और इसी तालिकोटा के युद्ध में भैया विजयनगर की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था अपने राम राय, अर्थात सी ऑप्शन है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना भैया, ये जो तालिकोटा का युद्ध है इसे अपने इतिहास में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहता है। कई बार पूछते राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि गुरुजी आल्य वो कौन सा युद्ध है, वो तो थे मन बताया ही को नहीं। इसी तालिकोटा के युद्ध का क्या नाम है? राक्षसी तांगड़ी। जो विजयनगर, एक साइड में विजयनगर की सेना थी, एक साइड में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेना थी। और इसी भैया युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है वो एक प्रकार से तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, विट्ठल राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देखो ऑप्शन थोड़े नीचे हैं इसके। विट्ठल राय मंदिर जो है भैया
इसका निर्माण किसने करवाया था? देखो भैया विट्ठल राय मंदिर। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा आपको, ये जो एबेसद वाले क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन जब भी मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा विट्ठल राय मंदिर, ठीक है, अब इन चारों में से मेरे आंसर बताने से पहले आप गेस कर लो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। समझ रहे हो? आपको मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप गेस कर लो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर जैसे ही मैं आंसर बताऊं आप मिलान करो, उससे क्या होगा, एक आपकी तैयारी जो है वो और मजबूत होगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपने विट्ठल राय मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भैया देवराय द्वितीय ने, अर्थात बी ऑप्शन हो गया अपना, ठीक है। और ध्यान रखना ये विजयनगर साम्राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। और विट्ठल राय किसको बोलते हैं भैया? विट्ठल जो है वो भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। या आपने कहे कि महाराष्ट्र के जो प्रमुख देवता है वो कौन है? विट्ठल राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप 2012 से भैया अपने 2012 से लेकर 2024 हो गई मान लो, ठीक है, 5-7 दिन बाद में हो जाएगी। 12 सालों में से अपने बीच के 3-4 साल छोड़ दो, वहाँ पे अपने सिलेबस चेंज था, बाकी यही एनसीईआरटी का सिलेबस रहा है। 2012 से लेकर 2024 तक भैया आप पीछे के पेपर उठा के देखो, आपको लगभग यही क्वेश्चन जो है वो आपको पेपरों में मिलेंगे। समझ रहे हो? तो हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? देखो भैया हम्पी के भग्नावशेष जो थे इनकी खोज की थी कोलिन मैकेंजी ने। अब बात आती है गुरुजी कोलिन मैकेंजी कौन था? यह भैया ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अंग्रेज़ों की, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, एक कंपनी का कर्मचारी था। कोलिन मैकेंजी वैसे था कौन? यह भैया एक अभियंता था, ठीक है, यह एक सर्वेक्षक था, यह एक मानचित्रकार था और इसने हम्पी की खोज कब की थी? 1800 ईस्वी में। कब की थी? 1800 ईस्वी में। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताता हूँ इससे संबंधित ही, बहुत बार आता है कि हम्पी को यूनेस्को ने विश्व विरासत में कब शामिल किया? तो 1986, ठीक है। इस प्रकार से तैयारी करनी है भैया। आगे बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन मैंने एबेसद टाइप नहीं दिए हैं, आपके एबेसद टाइप भी आएंगे, आपके रिक्तान टाइप भी आएंगे, आपके 1-1 अंक वाले भी आएंगे, आपके 2-2 अंक वाले भी आएंगे, ठीक है। तो मैंने वैसे ही इनको डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपको दे दिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। अमुक्त मल्यद नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा था? अमुक्त मल्यद, यह भैया एक रचना है और यह कौन से शासक ने लिखी थी? तो ध्यान रखना शासक का नाम था कृष्णदेव राय। कौन से शासक ने लिखी थी? कृष्णदेव राय, जो अपने विजयनगर साम्राज्य का एक सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल शासक था, सबसे फेमस शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, 6वां क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? मतलब जो घोड़ों का व्यापारी होता था उसको क्या कहते थे विजयनगर साम्राज्य में? यह भी अच्छा क्वेश्चन है भैया, 2017 की बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। और घोड़ों के व्यापारी जो होते थे भैया उनको कहा था कुद्दीरेई चेट्टी, कुद्दीरेई चेट्टी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? अभी मैं आपको बता चुका हूँ भैया, विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों ने शासन किया था। देखो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। फिर 4 वंश थे जिनमें पहला था संगम वंश, ठीक है। 4 वंश जो थे जिन्होंने शासन किया था, संगम, सुलू, तुल्लू और अंतिम जो था वो था अराविद्दू। ये 4 वंश थे भैया, इन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। 8वां क्वेश्चन अभी चर्चा कर चुके हैं, 8वें क्वेश्चन की अभी अपने चर्चा की है कि विजयनगर जो साम्राज्य था भैया, इस विजयनगर के साम्राज्य का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? उसका कार्यकाल बताइए। अभी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भैया 2017 के अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी 2017 में आया था, ये भी 2017 में आया था। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा अभी मैंने आपको बताया भैया कौन था? कृष्णदेव राय, ठीक है। और इसने 1509 से लेके 1529 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। देखो 9वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक तो होता है नायक,
और एक आता है अमर नायक। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। ये नायक वाला क्वेश्चन दिया है, आगे मैंने अमर नायक का भी दिया है 15वां क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है भैया। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी नायक क्या है और अमर नायक क्या है। देखो नायक किसको कहते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य था भैया, उस विजयनगर साम्राज्य में जो सेना का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे क्या, नायक। देखो जब मैंने पढ़ाया था तब इन दोनों टॉपिक को मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवाया था। इनका क्या काम होता था भैया, नायक जो होते थे वो क्या करते थे, जो किले होते थे उन किलों के ऊपर क्या रखते थे, नियंत्रण रखते थे। इन नायकों के पास में भैया सैनिक भी होते और उनके पास में हथियार होते थे, मतलब सशस्त्र सैनिक होते थे, ठीक है। 11वें क्वेश्चन की बात करती है, सॉरी 10वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले कोई 3 यात्रियों के नाम बताइए। देखो विजयनगर में कई यात्री आए थे भैया, जिनमें आपका अब्दुल रज्जाक। अब पूछ ले आपको कहाँ से आया था, ये फारस से आया था भैया, फारस। इसके बाद में था आपका निकोलो कॉन्टी, ये आया था अपने इटली से। इसके अलावा एक आया था डोमिंगो पेस, जिसने कृष्णदेव राय का वर्णन किया था, ठीक है, ये आया था अपने इटली से। 11वां क्वेश्चन भैया, महानवमी डिब्बा क्या है। देखो महानवमी डिब्बा भैया, जो विजयनगर साम्राज्य था उस विजयनगर साम्राज्य में सबसे जो ऊंचा स्थान था, सबसे ऊंचा स्थान, ठीक है, उस ऊंचे स्थान पे बना हुआ था महानवमी डिब्बा। ये क्या था, एक अनुष्ठान करने वाला स्थान था, मतलब कोई पूजा पाठ करने वाला, कोई यज्ञ वगैरह करने वाला, या अपने सीधी भाषा में कहे एक अनुष्ठानिक केंद्र था, एक पवित्र जगह है थी, ठीक है। इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से डिटेल से बताया हुआ मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 12, हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है। अब विजयनगर में तो है भैया। अब देखो कई बच्चे कहते हैं गुरुजी एक मान कहीं दिक्कत हो, तो विजयनगर में है। यहाँ पे ये पूछा है विजयनगर के किस भाग में स्थित है, तो हजारा राम मंदिर जो है भैया वो विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित था। कहाँ पे, राजकीय केंद्र, मतलब जहाँ पे राजा का स्थान होता था, जहाँ पे राजा निवास करता था। 13वां क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू सुरतरणा का विरुद्ध क्यों धारण करते थे। मतलब विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे भैया वो एक विरुद्ध एक उपाधि धारण करते थे, उसका नाम है हिंदू सुरतरणा, ठीक है। यह उपाधि क्यों धारण करते थे, ये उपाधि इसलिए धारण करते थे क्योंकि विजयनगर के शासक जो थे वो ये कहते कि हमारा देवताओं के साथ में क्या है, गहरा संबंध है, और उस गहरे संबंध को एक प्रतीक के रूप में दर्शाने के लिए वो कौन सी उपाधि धारण करते थे, हिंदू सुरतरणा की उपाधि धारण करते थे। मतलब देवताओं के साथ में अपना गहन संबंध दिखाने के लिए एक प्रतीक के रूप में यह उपाधि धारण करते। 14वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के कोई 2 प्रमुख मंदिरों के नाम बताइए। देखो भैया विजयनगर साम्राज्य में कई मंदिर है, कोई भी 2 मंदिर फेमस, जैसे एक तो आ गया आपके विरूपाक्ष मंदिर है, एक अभी अपने चर्चा की थी विट्ठल मंदिर, ठीक है। कोई भी 2 मंदिरों के नाम आपको लिखने हैं। ये 15वां क्वेश्चन। देखो अभी बात की थी अपने नायक की, नायक कौन होते थे, यहाँ पे क्वेश्चन है भैया अमर नायक कौन थे, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया अमर नायक होते थे सैनिक कमांडर, और नायक कौन होते थे, नायक होते थे सेना प्रमुख, ठीक है। दोनों में ये फर्क है। और इनको राय जो होता था, मतलब जो राजा होता था उसके द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था, एक अलग एरिया इनको दे दिया जाता था, और उसके ऊपर ये क्या करते थे, शासन चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लोटस महल, जिसको अपने कमलपुरम जलाशय भी कहते हैं, लोटस महल या कमलपुरम जलाशय। क्वेश्चन है भैया लोटस महल के बारे में आप क्या जानते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। देखो कई बार इसके स्थान पे आपको नाम दे देगा कमलपुरम जलाशय, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह है क्या भैया, यह एक भवन है। विजयनगर साम्राज्य जो है उसके राजकीय केंद्र में स्थित क्या है, एक सुंदर भवन है, जिसे अपने जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों ने 19वीं सदी में क्या नाम दिया था, लोटस महल नाम दे दिया। समझ रहे हो। जो मैकेंजी था भैया, उस मैकेंजी ने जो अपना मानचित्र बनाया था, उस मानचित्र में इसने इस लोटस महल को एक परिषद का दर्जा दिया कि यह क्या थी, एक परिषदीय सदन था, मतलब जहाँ पे
परिषद का आयोजन होता था, राजा महाराजा विचार विमर्श करते थे। यहाँ पर अपने एक प्रकार से राजा महाराजाओं के मध्य परामर्श होता था। यहाँ पे क्या होता था, मुख्य रूप से जो परामर्शदाता होते थे वो अपने शासक से भेंट करते थे, अपने राजा से मुलाकात करते थे, वार्तालाप करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 18। देखो टोटल मैंने 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं भैया। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा मोस्ट चैप्टर है। यहाँ पे छोटे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट, लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें से जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं। तो जब भी देखो भैया, एक तैयारी का एक सीधा सिस्टम ध्यान रखो। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इनके अलावा कुछ भी मत पढ़ो, मैं इतना कह रहा हूँ कि जो मैं पर्सन आपको बता रहा हूँ, अगर आप उनको तैयार कर लोगे तो आपके 90+ पेपर जो है, 90% पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप इनके अलावा मत पढ़ो, इनके अलावा पढ़ो भैया, पढ़ो। आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, लेकिन जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो तो कम से कम ये 20 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर से याद होने चाहिए। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है भैया, आपके विचार से विजयनगर में कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में क्यों रखा जाता था? मतलब जो कृषि वाला एरिया होता था भैया वो एक किलेबंद भाग में होता था, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ होता था। अब क्यों होता था, क्या कारण है? देखो सीधी सी बात है, अपने भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए तो कह सकते हैं कि जब भी कोई दूसरा राजा आक्रमण करेगा ना तो वो कृषि क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देखो प्राचीन समय में क्या होता था भैया, जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता तो सबसे पहले उसके खाने पीने की जो सामग्री होती थी उसको नष्ट करता है। क्यों? क्योंकि खाने पीने की सामग्री नष्ट हो जाएगी तो वहाँ के जो लोग हैं वो भूख के मारे अपने आप ही समर्पण कर देंगे। तो विजयनगर के शासकों ने क्या किया, जो कृषि क्षेत्र था उसको किलेबंद भाग में रखा ताकि यहाँ पर कोई नुकसान ना पहुँचा सके, यहाँ पर कोई हमला ना कर सके। ठीक है, इसके अलावा बात करें भैया अपने कि विजयनगर के जो शासक थे उनका ये मानना था कि अपने पास में अगर अनाज एकत्रित रहेगा, समझ रहे हो, अगर अनाज एकत्रित रहेगा तो हम लंबे समय तक एक प्रकार से दुश्मनों से क्या कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। और जो शत्रु सेना होगी वह शत्रु सेना अपनी खाद्य सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि किलेबंद रहेगा, ये किले के अंदर रहेगा। इसके अलावा भैया कई बार क्या होता है, लड़ाइयाँ कई महीनों तक चलती है, 10-10, 15-15, 20-20 महीने तक चलती है लड़ाइयाँ। ठीक है, तो खाने के लिए सामग्री चाहिए, तो खाने के लिए सामग्री चाहिए तो उसको भी एक प्रकार से क्या सुरक्षित रखा था वहाँ पे, समझ रहे हो, ताकि शत्रु सेना को किसी प्रकार से वह खाद्य सामग्री प्राप्त ना हो सके। कई उदाहरण देखो अपने, जैसे चित्तौड़ के ऊपर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, 7-8 महीने तक घेरा रखा था, फिर उसने गाय का जो रक्त था वो पानी में मिला दिया था। ठीक है, अपने जालोर वाला देख लो उदाहरण, वहाँ पे अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। बहुत ऐसे उदाहरण है, जब शत्रु सेना आक्रमण करती है तो सबसे पहले वहाँ की फसल, जो खाद्य सामग्री, जो पीने का सामान है उसी को नष्ट करती है। उनको नष्ट करने से क्या होगा कि वहाँ की जनता जो है वो भूख के मारे एक प्रकार से आत्मसमर्पण कर देगी, राजा समर्पण कर देगा और किले के दरवाजे खोल देगा। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। अच्छा क्वेश्चन है 19वां भी अपने, हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित था, इसकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। हजारा राम मंदिर, देखो यह भी आपके विजयनगर साम्राज्य का जो राजकीय केंद्र था वहाँ पर स्थित था। मतलब ये जो फेमस मंदिर है सारे राजकीय केंद्र में थे। ठीक है, अब इसकी खास बातों की बात करें तो भैया इसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, इस मंदिर की जो दीवारें हैं उस दीवारों पर रामायण से संबंधित दृश्य बनाए गए हैं। इसके अलावा इस मंदिर का प्रयोग जो है वो राजा और केवल उसके जो परिवार के लोग हैं, जो सगे संबंधी है, वही करते थे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो मूर्तियां हैं दीवारों के ऊपर देवताओं की क्या लगाई गई है, मूर्तियां लगाई गई है। तो कोई भी 2 विशेषता अपने को लिखनी है, कोई भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। अंतिम क्वेश्चन भैया 20वां क्वेश्चन, डोमिंगो पेस ने कृष्णदेवराय का वर्णन किस प्रकार किया है। डोमिंगो पेस अभी मैंने बताया था भैया एक यात्री था। कब आया था भारत में? 16वीं शताब्दी में आया था। 16वीं शताब्दी का मतलब 1500 से लेके 1600 के मध्य। ठीक है, तो ये आया था 16वीं शताब्दी में और उस समय राजा कौन था? अपने कृष्णदेवराय था। और ये कहाँ से आया था? इटली से आया था। इतनी बात क्लियर है। अब बात ये पूछिए कि इसने कृष्णदेवराय का वर्णन किस प्रकार किया है। इसने कृष्णदेवराय का वर्णन करते हुए बताया है कि भैया कृष्णदेवराय जो था
वो एक मझला कद का मतलब ना तो बड़ा ना छोटा, मतलब ना तो लंबा और ना ओछा, समझ रहे हो। इसके अलावा मझले कद का हो गया, और उसका रंग जो था वो किस प्रकार का था, गोरा था, अच्छी कदकाठी थी उसकी, मतलब अच्छा हष्टपुष्ट शरीर था, कुछ मोटा सा था। और उस राजा के चेहरे पर भैया कैसे दाग थे, चेचक के दाग थे। देखो एक बार कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जिसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, कौन था, कृष्णदेव राय। और इसी प्रकार का वर्णन जो है वो किसने किया है, डोमिंगो पेस ने। तो ये थे भैया अपने इतिहास का जो 7वां चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य। इस चैप्टर के अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले 20 अति महत्वपूर्ण छोटे प्रश्न। ओके, देखो यही सिस्टम अपने पॉलिटिकल में चल रहा है, यही अपने इतिहास में चल रहा है, और यही अपने जियोग्राफी में स्टार्ट करेंगे। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।